नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना तथा ग्रीन एडॉप्शन योजना का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला के दौरान जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का इंदिरा गांधी खेल परिसर में शुभारंभ। हिमाचल में प्लास्टिक की 500 ml तक की पानी की बोतलें प्रतिबंधित, सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होगा इस्तेमाल, जुर्माने का भी प्रावधान। देश की संसद से पारित सिरमौर हाटी जनजाति मामले को लेकर अब 7 जुलाई को होगी सुनवाई। घनौड़ की बेटी ने वीडियो बनाकर लगाई न्याय की गुहार, बोली पति करता है मारपीट। मरौर के समीप 16 खैर के मूंछों से लदी गाड़ी को वन विभाग ने लिया कब्जे में, तस्कर फरार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नादौन के 2 महिला मंडलों अमलेहड़ व भवना को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये दोनों महिला मंडल 2-2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों को रोपण कर हरित आवरण बढ़ाया जाएगा। इस योजना से महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर लोगों को रोजगार और आय के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में अंबुजा कंपनी 25 हेक्टेयर, अडानी फाउंडेशन 10 हेक्टेयर तथा अल्ट्राट्रैक 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर उनकी देखभाल सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे। इस योजना के तहत निजी उद्यम, कंपनियां और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेकर पौधारोपण करेंगे। ये योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी प्रदान करती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त वन मित्रों की पासिंग परेड का निरीक्षण किया और उनके साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी थी, जिससे वन संरक्षण में बाधा आ रही थी, इसलिए मेरिट के आधार पर वन मित्रों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के महत्व को देखते हुए उनकी सरकार ने सत्ता की बागडोर संभालते ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वन मित्रों से अवैध कटान रोकने, आगजनी जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने, पौधारोपण और जंगल को विकसित करने के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर इन कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। हमारी सरकार की योजना हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया गया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आग जाने से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नज़दीक की बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 2100 लोगों को आज युवा साथियों को यहाँ रोजगार मिला, जिसमें 55% बेटियां हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमारे संसाधनों का सही प्रयोग हो और वनों को सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बीट वाइज नियुक्ति करना जरूरी था, जिसका आज पासिंग आउट रेट। सर, चयन योग में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 917 टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल आर्ट्स के पदों की भर्तियाँ शुरू हो चुकी है। 1 महीने तक उसका एप्लीकेशन भरने की डेट है और उस प्रक्रिया के तहत एप्लीकेशनें भरी जा रही है। सर, हिमाचल के हितों के लिए आप दिल्ली गए थे, आर्थिक स्थिति में सुधार हो हिमाचल में, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। जयराम ठाकुर जी ने चुनावों से पहले जिस राज्य के पास जो आरडीजी थी वो 11,000 करोड़ के करीब आती थी, इस वर्ष हमारे पास सिर्फ 3200 करोड़ रुपए की आरडीजी रहेगी। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो उन राज्यों को उपलब्ध करवाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जिनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर ये राज्यों का गठन नहीं हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला 2025 के दौरान जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को इंदिरा गांधी खेल परिसर में किया गया। इस मौके पर विधायक हरीश जनार्था ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हरीश जनार्था ने कहा कि छात्रों के जीवन में खेलों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे की चपेट में पड़ती जा रही है। उन्हें नशे से दूर रखने के लिए खेलों के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता को भी नशे के विरुद्ध जन आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि जिला प्रशासन, जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन और जिला खेल परिषद ने मिलकर बेहतर मंच खिलाड़ियों को दिया है। हर साल इस तरह की प्रतियोगिताएं ग्रीष्मोत्सव के दौरान करवाई जाएगी और इसमें अधिक से अधिक स्कूली बच्चों को मंच मुहैया करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान खेलकूद की ओर बना रहे। उन्होंने सभी बच्चों को नशे से ध्यान हटाकर खेलकूद की ओर ध्यान देने का आह्वान किया। एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स की हमेशा ही बच्चों के लिए और इनफैक्ट मिडिल एज लोगों के लिए भी बहुत अच्छी एक प्रयास होता है और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। आज मैं जो ये प्रयास हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से होता है और इसमें टेबल टेनिस की जो ये चैम्पियनशिप है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये आज इनॉग्रेट हुई है और इसमें लगभग 160-70 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और विभिन्न स्कूलों से यहाँ पे बच्चे आए हैं। इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हैं और इसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है सरकार की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो ये प्रयास किया गया है कि दोनों स्कूलों के बच्चे, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपना वहाँ पे एक हुनर दिखाए। क्योंकि इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ की उनके पास फैसिलिटीज़ होती है और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी इतने लायक फैसिलिटीज़ है नहीं है। पर अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है तो जो टैलेंट हमारा गवर्नमेंट स्कूल में है वो भी सामने देखने को मिलता है। और ये जो ये मैसेज यहाँ से कन्वे कर रहा है, जो इसका थीम है, मेन थीम इसका इस बारी जो है ड्रग्स के ऊपर है, तो फोकस भी कर रही है इसके ऊपर सरकार भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि हम जितना भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं सोसाइटी को। और मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो एक माध्यम है जो हमारे छोटे बच्चे हैं, अगर वो उनकी नॉलेज में अभी से ये बात जाए कि ड्रग्स के अगेंस्ट उसकी क्या कुरीतियाँ हैं और किस तरीके से परिवार तबाह हुए हैं हमारे प्रदेश में और देश में, तो वो एक मैसेज घर घर तक पहुंचे। वहीं प्रतियोगिता के आयोजक ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता में 38 स्कूलों के करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है 3 दिनों का कार्यक्रम है। इसमें दूर दराज की टीमें तो जो है वो कल 1 तारीख को शाम को आ गई थी और जो अन्य टीमें हैं, जो यहाँ के लोकल टीम्स हैं, वो सुबह जो है यहाँ पर पहुँच गई है। इसमें 33 स्कूल हमारे भाग ले रहे हैं। हमारा टारगेट तो 55 स्कूलों को जो है ये प्रतियोगिता में जोड़ने का था, किंतु एक तो छुट्टियां हो गई है, दूसरे अभी बच्चों को इतनी अवेयरनेस है नहीं, टेबल टेनिस का भी जो है इनके पास टेबल नहीं है कई स्कूलों में, तो इस वजह से थोड़ी ये स्ट्रेंथ कम हुई है। हिमाचल प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त और प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार बनाए रखने के मकसद से सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1 जून से प्रदेश में 500 मिलीलीटर से कम की पॉलिथीन टेरिफ्थैलेट टाइप यानी पीईटी पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश सी अत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति को सुंदर स्वच्छ बनाए रखने का दायित्व भी सरकार का है। ऐसे में 1 जून से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुरुआती चरण में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों, कार्यक्रमों के साथ साथ हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटलों और निजी होटलों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 500 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, बड़ी पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं या कोई मीटिंग्स जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर में जैसे बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिसमें गैदरिंग होती है, चाहे कोई संत सम्मेलन हो रहा है या इस तरह की कोई कार्यवाही हो रही है, तो उसमें अभी तक ये बैन नहीं किया गया है क्योंकि पानी की उपलब्धता और शुद्ध पानी की उपलब्धता लोगों के स्वास्थ्य की भी बहुत ज़रूरी होती है, तो सरकार उसके लिए बहुत संवेदनशील है। लेकिन आने वाले समय में जो है वो लोगों का जो रुझान होगा, जिस तरह से समुदाय चाहेगा
उस तरह से इसको फेज्ड मैनर में आगे भी लागू करने का स्ट्रिक्ट उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंश्योर की जाएगी। सिरमौर हाटी बिल में हकों को बरकरार रखने हेतु मामले में सुनवाई अब 7 जुलाई को होगी। अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अनिल कुमार मंगेठ ने कहा कि उन्हें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। उन्होंने कहा कि वे एससी समुदाय की तरफ से साफ साफ संदेश देना चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है वो सिर्फ अपने हकों को बरकरार रखने हेतु है, किसी विशेष समुदाय से कोई विरोध नहीं है। अनिल कुमार मंगेठ ने कहा कि वे राज्य एवं केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि उनके हकों को बरकरार रखने हेतु सरकारी नोटिफिकेशन जारी की जाए। माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में देश की संसद से जो हाटी जनजाति बिल जिला सिरमौर के लिए पारित हुआ है, उस मामले को लेकर के आज सुनवाई थी, जो सुनवाई आगे की 7 तारीख के लिए जुलाई के लिए टल गई है और उसमें हमें माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि माननीय न्यायालय जिला सिरमौर के आम जनता के साथ ज़रूर न्याय करेगा, उन्हें न्याय प्रदान करेगा। और हम स्पष्टता इस मामले को लेकर के संदेश भी देना चाहते हैं जिला सिरमौर की आम जनता, भोली भाली ईमानदार जनता को कि इस मामले को लेकर के हम लोगों का किसी भी जाति विशेष से कोई विरोध नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है और हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो सिर्फ संवैधानिक हकों को बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं। जो देश के संविधान ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नियमों के अनुसार जो प्रावधान दिए हैं, हक दिए, अधिकार दिए, उन हक अधिकारों को बरकरार रखने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष काफ़ी लंबे अरसे से सड़कों से न्यायालय तक चला हुआ है। और मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहता हूँ गिरिपार क्षेत्र में जिला सिरमौर में रहने वाली सभी बिरादरियों से, चाहे वो ओबीसी के हैं, चाहे जनरल से है, चाहे एससी के है, कि ये संघर्ष किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है। जिला कांगड़ा के पुलिस थाना फतेहपुर की पंचायत कुटवासी के घनोड़ की एक बेटी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर न्याय की गुहार लगाई है। बेटी ने वीडियो में बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, वहीं बीते 2 दिन पूर्व भी उसे जानवरों की तरह मारा गया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी फतेहपुर के साथ लगती पंचायत हांडा में हुई है। न्याय पाने के लिए वो पुलिस थाना फतेहपुर भी गई थी, लेकिन वहां पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि मारपीट के बारे में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से अपील की है कि उसे न्याय दिलवाया जाए। मेरा नाम सभ्यता देवी है। 2020 को रेपिड केस हुआ था, जिसका केस कोर्ट में चला था। उसके बाद कंप्रोमाइज़ हुआ था। 20 मई से 2021 को हमारी शादी हो गई थी। उसके बाद धीरज और धीरज की फैमिली ने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। मेरे को मारते भी थे और अभी जलंधर में 30 मई को जलंधर में धीरज ने मेरे को जान से मारने की कोशिश की है। उसके बाद मेरे को मेडिकल कराने के लिए भी नहीं जाने दिया गया। उसके बाद रात को मेरे को घर के बाहर छोड़ के चले गए। उसके बाद आज हम फतेहपुर थाना में गए थे FIR दर्ज करवाने के लिए। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमें कहने लगे आप जलंधर चले जाओ। और उसी थाने में धीरज की मम्मी ने मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश की गई है। मैं जलंधर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को खतरा है धीरज और धीरज की फैमिली से। तो मैं चाहती हूँ कि SP जी महोदय से हमारा निवेदन है कि वो हमारी मदद करें और हमें न्याय जरूर दिलाएं। बीती रात वन विभाग की टीम ने वन परिक्षेत्र रे के तहत पड़ते पौंग झील से सटे मरोर के जंगल से 16 खैर के मोछों सहित एक गाड़ी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सोमवार सुबह जानकारी देते हुए टीम ने बताया कि बीती रात विभागीय टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। इस दौरान एक गाड़ी दिखाई दी। जब गाड़ी के पास पहुंचकर देखा तो गाड़ी में खैर के मोछे लदे पड़े थे। पुलिस टीम को देखकर खैर तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले। पुलिस टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित किया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी सतपाल थिन भी मौके पर पहुंच गए। गाड़ी को खैर के मोचों सहित उन्होंने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि गाड़ी में 16 मोछे खेर के पाए गए हैं। इस दौरान टीम ने वनखंड अधिकारी रविंद्र सिंह, वन रक्षक सोमराज, वन मित्र रिया सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज